Good morning to one and all who is listening to this video. So we have discussed various classifications of various periodic classifications, and we now came to the modern periodic table, which was mainly proposed by Mosley. तो मॉडर्न जो periodic टेबल है वो मोस्ले ने प्रिपेयर किया था, या मोस्ले के क्लासिफिकेशन है। तो इसमें मोस्ले ने कहा था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मास नंबर के हिसाब से नहीं होता। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता है या एलिमेंट की क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अभी एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है किसी एलिमेंट में, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ लास्ट जो मतलब नंबर मोस्ले ने ये कहा था कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या किसी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। और पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन उसके हिसाब से उसने कहा था कि एक पीरियड के बाद या एक टाइम के बाद सेम एलिमेंट सेम क्लास मतलब सेम फीचर शो करता है। क्यों शो करता है? उसका रीज़न उसने यही बताया था कि क्योंकि उसके लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में उसके लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है। जैसे हमारा हाइड्रोजन फिर हीलियम लिथियम हुआ, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम हुआ, इन सब के लास्ट शेल में हमारा 1s1 लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस 1 इलेक्ट्रॉन के होने के कारण ये लोग सेम प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए इनको क्लासिफाई किया है एटॉमिक नंबर। ये था मोस्टली का कंसेप्ट क्लासिफिकेशन का। अब किस बेसिस पे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया? तो हमने बताया कि उन्होंने मास नंबर के हिसाब से क्लासिफाई नहीं किया, बल्कि उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासिफाई किया। तो इस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है या जो मोस्टली ने मतलब प्रिपेयर किया था, उसमें एक मैजिक नंबर है जैसे 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये क्या है जमाना? ये है कि जैसे हाइड्रोजन हीलियम 2 है, फिर हीलियम के बाद नियॉन है, फिर आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, या जेनॉन है, या रेडॉन है। ये नोबल गैसेस है। हर एलिमेंट्स के बाद या 8 एलिमेंट के बाद ये सेम प्रॉपर्टी शो करती है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इन दोनों में 11 माइनस 3 8 का गैप है। इस 8 के गैप के बाद ये लिथियम और ये सोडियम जो है वो सेम प्रॉपर्टी शो करती है। तो ये है मैजिकल नंबर। ये मैजिकल नंबर है, जैसे कि ये मैजिकल नंबर 2 कहाँ से है? जैसे हाइड्रोजन हीलियम 2 है, फिर लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन 8 है। ये मतलब सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स है। जैसे फिर यहाँ पे लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, सीजियम हुआ, फ्रेंशियम हुआ। ये सब पहले फर्स्ट ग्रुप के मतलब एलिमेंट्स है या अल्कली मेटल्स के एलिमेंट्स हैं। तो इनका क्लासिफाई किया है उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से। एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इनके लास्ट शेल में सबके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 1 है। या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसमें या कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे। तो ये है आपका जो लास्ट सेल में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई किया। तो इन्होंने बताया कि जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी की वजह से ये लोग सेम फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ नीचे देखिए, the above three has 1 electron in the valence shell, therefore they show similar properties of the element group 1 are monovalent। मोनोवेलेंट का मतलब होता है, मोनो मीन्स 1, वैलेंस मीन्स 1 वैलेंसी, लास्ट शेल में 1 वैलेंट इलेक्ट्रॉन, एंड आयोनिक इन नेचर। और ये लोग होते हैं आयोनिक इन नेचर। जैसे कि सोडियम है, सोडियम हमारे पास सोडियम का 11 है। सोडियम का कन्फिग्रेशन करेंगे तो 281 है। यहाँ से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो
ये 2 8 Na प्लस प्लस मोनोवेलेंट एक वैलेंट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। इन दिस केस द ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फ्रॉम द कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। ये जो एलिमेंट्स होते हैं मतलब 10 दिस जैसे हेलोजन्स के केस में हेलोजन्स कौन से अल्कली, फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब ये ग्रुप्स, ये जो एलिमेंट्स हैं जब हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ये हाइड्रोक्साइड मतलब जब लिथियम हाइड्राइड, सोडियम NaOH, LiOH, KOH, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, मतलब क्रस्ट में पाया जाता है, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब यहाँ पे है जो टर्म है हेलोजन्स, हेलोजन्स को हेलोजन्स क्यों कहते हैं ना, हेलोजन का जो नॉर्मल हेलोजन वर्ड्स का जो मतलब होता है, हेलोजन का मतलब होता है साल्ट, ये फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है, इसीलिए इनको हेलोजन या ग्रुप 18 को हम हेलोजन्स भी कहते हैं। यहाँ पे हेलोजन का अगर केस देख लें आप, तो हेलोजन्स वो होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लोग गेन कर लें तो वो लोग ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इनके हेलोजन्स भी मोनोवेलेंट एनायन होता है और अल्कली एलिमेंट होता है कैटायन होता है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज को हम एनायन कहते हैं। जब हेलोजन्स को कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाता है उनको, तो वो लोग स्टेबल हो जाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे स्टेबल हो जाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर होता है क्या, किसी भी एलिमेंट को उसकी प्रॉपर्टीज बताता है कि कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव है कितना रिएक्टिव नहीं है। क्लासिफाई हम मेनली एटॉमिक नंबर मोस्टली के हिसाब से जो कंसेप्ट था वो यहाँ से प्रूव होता है। यहाँ पे ये की पॉइंट जो दिया है उसमें यही बताया है कि मोस्टली के हिसाब से जो कंसेप्ट था कि एटॉमिक मास नहीं एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन होती है, और एक पीरियोडिक टाइम पे या एक समय पे वो सेम फीचर्स या सेम फिजिकल प्रॉपर्टी शोज करते हैं, इसीलिए इन्होंने ये की पॉइंट लिखा है, या क्लासिफिकेशन का मेन कंसेप्ट यही है। आप कैसे एक मॉडर्न पीरियड टेबल में ग्रुप्स या पीरियड्स बनाए गए, जैसे कि हॉरिजेंटल आपको एक मिनट, आपको मैं पीरियड एक टेबल ही दिखा देता हूँ। ये मॉडर्न पीरियड टेबल है, ये मॉडर्न पीरियड टेबल है। तो हॉरिजेंटल में जितने हैं उन्होंने उसने कहा हॉरिजेंटल में जो हॉरिजेंटल, एक मिनट, हाँ जी, तो हॉरिजेंटल में जो हैं, जो हॉरिजेंटल ऐसे हैं जो लगे हैं, जैसे क्या पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनियम, क्रोमियम, ये जो हैं इनको कहते हैं हम पीरियड्स, ठीक। और जो वर्टिकल्स में लगे हैं, ये एज वर्टिकल्स में जो हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप्स, ठीक। तो ये जो मॉडर्न पीरियड टेबल है ये मेनली एटॉमिक नंबर के हिसाब से, हमने बोला कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया है, और इसमें अलग अलग इसको जैसे इसको हम, एक मिनट, ये जो फर्स्ट ग्रुप होता है इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ये सेकंड ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। फर्स्ट को अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ये जब मतलब ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ये ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक, मेनली इसलिए इसको अल्कली अर्थ मेटल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH ये हुआ, फिर NaOH हुआ, ये सब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉन्डियम, बेरियम और रेडियम को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होता है ये अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। यहाँ पे आओ फिर, ये इनको हम हेलोजन्स कहते हैं, इनको जो है कहते हैं, इनको हम हेलोजन्स कहते हैं। हेलोजन्स मतलब क्या होता है, हेलोजन्स मतलब होता है, हेलोजन्स वो होता है जो सोल्ट फॉर्म करता है, जो सोल्ट बनाता है, इनको हम कहते हैं हेलोजन्स। अब ये हेलोजन्स के बाद जो ग्रुप है ये ग्रुप होता है क्या, नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। ये जो ग्रुप होता है ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स होता है, नोबल गैसेस होता है। अब इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्यों कहते हैं,
जीरो ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके लास्ट शेल, जैसे कि हीलियम को अगर ले लें तो 1s2 कंप्लीट है इनका ना, इनका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट है, इसीलिए इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, जिसके नियोन हुआ, हीलियम, नियोन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन हुआ, ये होता है क्या, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये है। तो ये एस ब्लॉक, इसको एस ब्लॉक, एक्सक्यूज मी, इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं हम, इसको पी ब्लॉक कहते हैं, इसको डी ब्लॉक कहते हैं और इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। और ये जो नीचे जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो यहाँ पे ग्रुप 3, यहाँ पे जो पीरियड, इसको इसको हमने कहा था पीरियड्स, थर्ड पीरियड, ये जो थर्ड पीरियड है यहाँ पे लेंथियम, यहाँ के बाद ये वाला, यहाँ इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इनको मेनली इन दोनों को मिला के हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनको जो हम कहते हैं, इनको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं और इनको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं इनर, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन। ये था हमारा पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन मेनली। तो मेनली हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़े, जैसे डॉपनियर वाला पढ़ा, फिर ऑक्टेव्स वाला पढ़ा, फिर हमारा मेंडलीव्स वाला पढ़ा। अब ये हमारा है मोसलेव कंसेप्ट, कि मोसलेव ने कैसे क्लासीफाई किया अलग अलग। अब इसमें हम आज हमने आपने आपको ग्रुप्स के बारे में बताया, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पीरियड्स के बारे में बताएंगे और इसके बाद हम इसके मेरिट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या मेरिट्स थे पीरियोडिक, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो ऑनलाइन सेशन होगा उसमें हम कोई नया टॉपिक नहीं लेंगे, इसी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस टॉपिक से जो जो समझ में नहीं आया वो सब नोट करके हमें पूछें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।